हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द परमाणु एजुकेशन में। और मैं विनम्राज आपके लिए अपकमिंग बीपीएससी प्रीलिम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं और यहां पर हम बिहार स्पेशल क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि 2011 की अगर बात करें तो 2011 सेंसस के हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो कितना रहा। दशकीय वृद्धि दर जो है इंडिया में हम किस पोजीशन पर रहे, पहले, द्वितीय, थर्ड या फोर्थ, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड। यानी अगर हमसे किसी का ग्रोथ रेट अधिक रहा तो वो मेघालय का रहा। मेघालय का ओवरऑल करीब 28% रहा और बिहार का 25.4% रहा। लेकिन अगर ये आप समझना चाहें कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ इस रेट से नहीं होना चाहिए था। ये एक पॉजिटिव रैंकिंग नहीं है, ये एक निगेटिव रैंकिंग है। दूसरे सवाल पर आते हैं कि किसके नेतृत्व में एक पैरेलल गवर्नमेंट यानी समानांतर सरकार चलाई जा रही थी 1857 के विद्रोह के समय या उसके बाद जगदीशपुर में। कुंवर सिंह, अमर सिंह, या फिर हरकिशन सिंह, या फिर प्रभंजन सिंह। ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ पर जो कुंवर सिंह के भाई हुए अमर सिंह, इनके द्वारा पैरेलल गवर्नमेंट चलाया जा रहा था। बात है 26 अप्रैल 1958 को कुंवर सिंह की डेथ हो जाती है और इसके बाद इनके भाई पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे जगदीशपुर भोजपुर के क्षेत्र में। अमर सिंह का नाम बहुत बार आता है और एमसीक्यू के अलावे मेंस में भी इम्पोर्टेंट है। जब आप वीर कुंवर सिंह या 1857 के विद्रोह पर कुछ लिखते हैं, बिहार की रोहिणी का जिक्र आता है, दानापुर कैंटोनमेंट का, जगदीशपुर का, महाराजा कॉलेज आरा का, मुजफ्फरपुर के स्ट्रगल का जिक्र आता है, तो वहाँ पर बाबू कुंवर सिंह के साथ साथ अमर सिंह के नाम का भी जिक्र आता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, Who was made the Diwan of Bihar by Lord Clive after getting civil rights on August 12, 1765? तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजों की शक्तियां जो हैं वो बढ़ते जाती हैं। बैटल ऑफ पलासी होता है, बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद उनका जो अस्तित्व है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो बिहार में भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को बैठाते हैं और बिहार का दीवान किसे बनाया जाता है, मणिक चंद्र को, या फिर जगत सेठ को, या सिताब राय को, या पुरुषोत्तम दास, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिताब राय को। तो इससे पहले तक के जो लेटर मुगल्स का इन्फ्लुएंस था या यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट्स या सरकारें थीं, जो राजतंत्र था वो फॉलो हो रहा था। लेकिन इसके बाद समीकरण में हमें बदलाव देखने को मिलने लगता है। तो 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स इज नॉट रिलेटेड टू 7 निश्चय योजना पार्ट 2? अब 7 निश्चय या गवर्नमेंट की जो भी इस तरीके की स्कीम्स हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, ये आप ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर साल ही 2 से 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट स्कीम से पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो तभी आप दे पाएंगे जब आपको पुराने वाले 7 निश्चय याद रहे, नए वाले। तो देखिए एक बार को ये देख लीजिए, 7 निश्चय पार्ट 1 2015 का है और 2020 में पार्ट 2 आया था। पार्ट 2 में बात की गई थी युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। जबकि पार्ट 1 में आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान और अवसर बढ़े, आगे बढ़ें। तो इससे पता हमें क्या चलता है कि अब ऑप्शंस को देखेंगे तो हम बता पाएंगे कि यहाँ पर ए, बी, सी जो है ये तो सही ऑप्शंस हैं, लेकिन ये जो डी है आर्थिक हल, युवाओं का बल, तो ये 7 निश्चय पार्ट 1 का पार्ट था। ठीक है, तो यही एलिमिनेट हो जाता है। 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, विच डिस्ट्रिक्ट वॉज डिक्लेयर्ड अ क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? तो जब अंग्रेज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो यहाँ पर बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट को क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर देते हैं ताकि यहाँ पर हैवी हैंडेड अप्रोच अपनाया जा सके बहुत आसानी से।
तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में जगलाल चौधरी जो है उन्होंने पुलिस स्टेशन को ही फूंक डाला था और इस तरीके की घटना के बाद सारण डिस्ट्रिक्ट को क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है ये किस वर्ष में लॉन्च की गई थी? वर्ष वाले सवाल तो हर बार ही पूछे जा रहे हैं, या कोई अगर रिपोर्ट निकल रहा है तो कितने नंबर का रिपोर्ट है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि पिछले बीपीएससी में पूछ लिया गया था कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो उसका कौन सा संस्करण है या कब इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करना शुरू किया गया था। तो बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम इसका शुरुआत जो है वर्ष 2007 में हुआ है, 2007। ठीक है, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक ये स्टेचुटरी बॉडी है जिसको 2007 में क्रिएट किया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, When was the agriculture रोड मैप लॉन्च्ड इन बिहार? तो ये गवर्नमेंट स्कीम से ही सवाल है। पहली बार कृषि रोड मैप 2008 में लाया गया था और फिर उसमें कंटिन्यूएशन आते गया। जैसे पहला एग्रीकल्चर रोड मैप 2008 से 12 तक के लिए, दूसरा जो है वो 2012 से 17 तक के लिए, और तीसरा जो है 2017 से 23 तक के लिए। तो अभी जो है 2017 से 23 वाला तीसरा कृषि मैप का फेज चल रहा है, और हमने देखा कि बिहार के कृषि में उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए, जैसे मक्के के प्रोडक्शन में, गेहूं के प्रोडक्शन में, तो बिहार को कृषि कर्मण अवार्ड से भी नवाजा गया है। ठीक है, जैसे धान के लिए 2012 में, गेहूं के लिए 2013 में, मक्का के लिए 2016 में। क्वेश्चन नंबर 8, द सेकेंड मीटिंग ऑफ बिहार प्रोविंशियल किसान सभा हेल्ड इन गया इन 1934, उसके चेयरपर्सन कौन थे? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की बात की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, उस समय में सोशलिज्म वगैरह बहुत पावरफुल हो रहा था, कांग्रेस के भी विंग्स डेवलप हो रहे थे। गया में पुरुषोत्तम दास टंडन साहब जो हैं ये चेयरपर्सन थे। एमजी रंगा साहब का नाम क्यों आता है? तो जो ऑल इंडिया किसान सभा था उसके ये पहले सेक्रेटरी थे। ठीक है, तो 1929 में जो मीटिंग हुआ है 1929 में पटना में हुआ था, और उसके बाद 1934 में गया में हुआ है, और वैसे आप लखनऊ सेशन को तो जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। विच कंपनी एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन पटना इन 1632 विच इज नाउ नोन एज पटना कॉलेज? तो पटना कॉलेज बन गया। सबसे पहले डच जो लोग हैं नीदरलैंड वाले, वो आके यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री खोले थे वहाँ पर, जो आगे चल के पटना कॉलेज। तो जब आप आर्ट एंड कल्चर में गोथिक शैली वगैरह पर लिखते हैं तो वहाँ पर ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में न्यूज में आया था कि जो इनका ओपियम हाउस था, अफीम घर जो था, कि उसको किसी भी तरीके का हेरिटेज का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोर्ट का कहना है। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कि फीमेल लिटरेसी रेट लोएस्ट सहरसा में है, क्या ये बात सही है? दूसरा है कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट लिटरेसी रिकॉर्ड की गई है, बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी। लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो वैशाली में देखने को मिला है, ये भी सही है। और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर लोएस्ट सेक्स रेशियो है, ये भी सही है। हाईएस्ट कहाँ पे? तो गोपालगंज में। तो इस तरीके से जो सेंसस के सवाल बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चूंकि चारों स्टेटमेंट करेक्ट है तो सही जवाब हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 11, बलसुंदरी मिट्टी बिहार में किस जगह पर मिलेगी? किस डिस्ट्रिक्ट में? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या सारण? तो यहां पर ये जो चारों डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं ना, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण, तो इस पूरे स्ट्रेच में बलसुंदरी मिट्टी मिलती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो ये बलसुंदरी मिट्टी का क्षेत्र है। तो दिए गए चारों ऑप्शन सही होते हैं, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 12, द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बांकीपुर पटना 1912, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे? यहाँ पे अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1912 में पटना बांकीपुर में, और रघुनाथ नरसिंह मधोलकर साहब उसके प्रेसिडेंट चुने गए थे। तो 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। गया में 1922 में होता है कांग्रेस का सेशन, और उसके चेयरपर्सन चितरंजन दास थे, सीआर दास थे। आगे चल के उसी समय जो है यहाँ पर कांग्रेस में एक छोटी सी स्प्लिट होती है, सोशलिस्ट जो या सोशलिज्म का जो आइडिया है वो अलग हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वेयर देयर इन बिहार बिफोर सेपरेशन ऑफ बिहार एंड झारखंड ऑन नवंबर 15, 2000। यानी जब बिहार से झारखंड अलग होता है तो अलग होने से पहले टोटल कितने जिले थे? तो जिले थे टोटल 55। अभी बिहार में 38 जिले हैं और 40 पुलिस जिले हैं। ठीक है, लेटेस्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो 38वां डिस्ट्रिक्ट अरवल है, जो कि झारखंड से टूटने के बाद बना है। ओके, यानी उस समय के 18 डिस्ट्रिक्ट्स कट के चले गए थे झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं और आपको सही जवाब बताना है कि महानदी जो नदी है ये गंगा से मिलती है ईस्ट ऑफ बिहार में। क्या ये बात सही है? तो नहीं, वो महानंदा है ना कि महानदी। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जिसमें जिसमें वन है उसको हटा दीजिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए है, यानी पुनपुन नदी जो है इसका ओरिजिन पलामू झारखंड से है और फल्गु नदी का ओरिजिन छोटा नागपुर प्लेट्यू से है। दिए गए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। तो बिहार की नदियों को बहुत अच्छे से आपको देख लेना है, कौन बिहार से है कौन बिहार से नहीं है। मेची नदी किसकी सहायक नदी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, बिहार इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में हमने बिहार को बांटा है? तो देखिए 3 जोन्स में बांटा है। जो नॉर्थ बिहार है वो 2 जोन्स में बटा हुआ है और साउथ बिहार जो है वो 1 जोन में है। लेकिन जो ये 3rd जोन है साउथ बिहार, इसको 3A और 3B में बांट के देखते हैं तो अल्टीमेटली जो ट्रेंड्स रहे हैं बीपीएससी में उसमें 4 ही सही जवाब बताना सही रहेगा। ठीक है, ये आपके सामने एग्रो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन रहा। एक जोन 1 हुआ, जोन 2 हुआ और जोन 3 जो है उसको 2 हिस्सों में बांट के देखते हैं, ए और बी। किस में कौन कौन से जिले हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, Who was the ruler in medieval Bihar who transferred his capital from Bihar Sharif to Patna? यानी मध्यकालीन भारत की बात, बिहार की बात हो रही है, तो शेर शाह सूरी के समय में बिहार शरीफ से राजधानी को पटना लाया गया और इसको अजीमाबाद कहा गया था। ठीक है, बिहार शरीफ जो है बिहार की राजधानी तुगलकों के समय में थी, शेर शाह सूरी ने ट्रांसफर किया। शेर शाह सूरी सूर डायनेस्टी अफगानी थे और बिहार से पहले व्यक्ति हैं जो दिल्ली के तख्त पर बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर आर पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड फर्टिलाइजर्स प्लांट लोकेटेड इन बिहार? तो बिहार में ये फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये बिहार के रोहतास में है। ठीक है, वैसे डालमिया नगर का जो क्षेत्र है जो कि डेहरी ऑन सोन के अंतर्गत आता है वो पहले का बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल साइट था, जहाँ पर कि डालडा यानी वनस्पति भी, लुगदी, एस्बेस्टस ये सब बनाने का काम किया जाता था। सीमेंट तो बनता ही था मेजोरली, अभी भी कल्याणपुर वगैरह में बंजारी क्षेत्र में बनता है, लेकिन वो क्षेत्र जो है डालमिया नगर यूनिट बंद हो चुका है 1980s में ही, और ये आमझोर रोहतास में है, आमझोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस वर्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो हैं उनको चेयरमैन बनाया गया था म्युनिसिपैलिटी पटना का? तो साल इंपॉर्टेंट कर रहे हैं 1923, 1923। ठीक है, पटना म्युनिसिपैलिटी के ये चेयरपर्सन चुने गए थे 1923 में। क्वेश्चन नंबर 18 कि सूर्य मंदिर जो है देवमुंगा का वो बिहार के किस जिले में है? काफ़ी रेलेवेंस है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस का जगह है। कटिहार, औरंगाबाद, लखीसराय, गया या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जीटी रोड पर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और यही औरंगाबाद में देव स्वर्ण टेम्पल है, देवमुंगा में। ठीक है, ये तो ऐसे बिहार के टेम्पल्स, मस्जिद, चर्च सब इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार में देख लीजिएगा। और आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कि परमार डॉल्फिन सेंचुरी बिहार के किस जिले में है? जब हम लोग डॉल्फिन की बात करते हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन्स गंगा के अलावा बहुत सारी गंगा की सहायक नदियों में भी पाए जाते हैं और ये गैंगेटिक डॉल्फिन्स नेपाल में, इंडिया में, बांग्लादेश में पाए जाते हैं। सुसु नाम से जाना जाता है। विक्रमशिला अभ्यारण्य तो सभी लोग जानते हैं जो कि भागलपुर में है, और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में बनाया जा रहा है, पटना कॉलेज के अंतर्गत। लेकिन ये परमार डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है? तो ये है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में? अररिया डिस्ट्रिक्ट में, अररिया। ठीक है, तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो फिर हम आगे मिलेंगे और क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।